कल हमने सेकंड क्लास में देखा था लेज़र सिम कैसे क्रिएट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाउचर्स। कि वाउचर्स क्या होते हैं, उसमें हम क्या कौन सी एंट्रियाँ करते हैं। तो वही हम अपना एजुकेशन मोड ऑन करते हैं और एक कंपनी अपनी सेलेक्ट करते हैं। F3 क्लिक करके सिलेक्ट कंपनी और हम आते हैं आकाश एसोसिएशन, ये हमारी कंपनी थी। और हम आएंगे इससे नीचे वाउचर्स में। वाउचर्स में हमारे वाउचर्स में हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं। जैसे F4 से स्टार्ट होती है कॉन्ट्रा एंट्री, F5 पेमेंट्स, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल एंट्री, F8 सेल्स, F9 परचेज, F10 अदर वाउचर्स। बाकी आपको कुछ सेटिंग्स होती हैं, F कंट्रोल H, जिसके नीचे डबल लाइनिंग आप देख रहे हो, ये F है, F के नीचे डबल लाइनिंग है, मतलब इसके साथ कंट्रोल के साथ आपको F प्रेस करना है। और जिसके नीचे सिंगल लाइन होती है वो मतलब Alt के साथ, जैसे आप नीचे लास्ट में देखिए, ये आपको लास्ट में ये दिखेगा J और सिंगल लाइन, मतलब Alt के साथ आपको J प्रेस करना है, तो आपको ये स्टार्ट एडजस्टमेंट कर जाएगा। अब हम देखेंगे आज कॉन्ट्रा के अंदर कौन सी एंट्री आती है, रिसिप्ट के अंदर कौन सी आती है, जनरल के अंदर कौन सी आती है। तो मेरे पास कुछ एंट्रीज़ हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में देखूँगा। तो जिससे पहले हमने कोई कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी में कुछ एंट्रीज होंगी, जैसे कि कोई बिजनेसमैन आता है कंपनी में, जैसे दिनेश कुछ कैपिटल लेके आएगा, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये जनरल एंट्री है। तो जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि वो हमारे पास कैश लेके आ रहा है अपने बिजनेस में। तो कैश के लिए पहले Alt C दबाएंगे, कैश का हम लेजर बनाएंगे, जैसे मैं कल आपको बताया था लेजर कैसे बनाते हैं। Alt C से कैश अकाउंट, कैश के अंदर में ये कैश इन हैंड। फिर भाई आप कंट्रोल A से सेव करो, बाहर आ जाओ। कैश अकाउंट बन गया। कितना रुपये लेके आ रहा है आपके पास में, वो आपके पास लेके आ रहा है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये लेके आया। ये आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, 5 लाख ले लो, 5 लाख लेके आ गया। तो बड़े अमाउंट से हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि हमें बेचना भी पड़ेगा और खरीदना भी पड़ेगा। 5 लाख रुपये लेके आया। तो ये किसके अंदर हो जाएगा, ये जाएगा वो कैपिटल के अंदर, क्योंकि जब कोई आता है तो हम कैपिटल से डिनोट करते हैं उसे। तो क्रिएट होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा हम ऑलवेज कैपिटल के अंदर में होते हैं। हम एंटर करके या कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ भी 5 लाख ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और नीचे नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग दिनेश स्टार्टेड कंपनी विद कैश। बाकी जो आपने सब ऊपर शो कर दिया, इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे। ये आपकी पहली एंट्री हुई। सेकंड एंट्री हमारी आती है बोरो फ्रॉम नरेश। मतलब हमने नरेश से उधार लिया, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो मतलब रिसिप्ट F6, ये रहा। कीबोर्ड से भी आप F6 दबा सकते हो, यहाँ से भी कैश हमारे पास आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे, जो रिसिप्ट्स की एंट्री होती है उल्टी होती है। इसमें आपका डेटर बाद में आता है, क्रेडिटर पहले होता है। तो पहले इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। तो यहाँ डाल देंगे पहले लोन फ्रॉम नरेश। तो इसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, लोन फ्रॉम नरेश का, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, इंटर। ये आपका लोन के अंदर में जाएगा, लायबिलिटी आपके लिए उधारी। बाकी आप कंट्रोल A करके आ जाइए। कितना है ये आपका है 1 लाख रुपये। इंटर करेंगे। अब आपके पास क्या आया था, कैश आया था, तो ऑलवेज कैश डेबिट। ये कुछ गोल्डन रूल होते हैं जो आपके अकाउंटिंग पते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, बीइंग बोरो फ्रॉम नरेश। इंटर करेंगे, बाहर। अब हमारी तीसरी एंट्री है परचेज फर्नीचर, 20,000 रुपये इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर।
मतलब हमने कैश में फर्नीचर ख़रीदा है किस कंपनी से, राज फर्नीचर से। तो इसकी हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहले तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और हम कैश से पेमेंट भी कर रहे हैं, तो हमारी पेमेंट के अंदर जाएगी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर देखिए पहले आपको डाटा चाहिए, मतलब पहले क्या आया हमारे पास, व्हाट्स कमिंग फर्नीचर। तो इसके लिए कंट्रोल सी और फर्नीचर का एक अकाउंट बनाएंगे लेजर। तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर आपका लाइबिलिटी होता है, एसेट्स होते हैं, तब का फिक्स एसेट्स है। इसे आप एंटर करते हुए कंट्रोल लेते बाद सेव कर लो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का में लिया था, 20,000 का, तो 20,000 डाल दिया। फिर कैश में लिया कि बैंक से लिया, हमने कैश में लिया था, तो इसे हम कैश देंगे। तो कैश की एंट्री हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, देखिए आप, ये कैश, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक एंट्री होगी। बीइंग नरेशन, बीइंग परचेस फर्नीचर, एंटर करके बाहर आ जाए। अब हमारी 4 एंट्री होती है परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। और इसमें जो 2 चीज़ देखना आपने, जो तीसरी एंट्री थी उसमें फर्नीचर परचेस तो किया था हमने राज फर्नीचर हाउस से, लेकिन कैश में 20,000। फिर जो 4th एंट्री है परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ 40,000, 40,000 में, लेकिन इसमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी किसके अंदर हो जाएगी, जनरल एंट्री के अंदर हो जाएगी, F7, ये जनरल एंट्री के अंदर हो जाएगी। तो इसकी हमारा एंट्री कैसे बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट। तो फर्नीचर तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, कितने का, 40,000 में। क्रेडिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट नहीं है, तो इसका लेजर में बनाना पड़ेगा। क्या है, दिल्ली सेफ अकाउंट। इससे क्या हमने खरीदा, फर्नीचर खरीदा था, तो हमारा क्या है ये सन्टी क्रेडिटर। मैंने आपको लेजर्स में बताया होगा क्या डेटर होते हैं, क्या क्रेडिटर होते हैं। जैसे हम खरीदते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। बाकी आप कंट्रोल कर ये करें और सेव करें, इसे एंटर करके नरेशन आप लिखना जरूरी है। बीइंग परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ हाउस, अब एंटर करके एक्सेप्ट किया। अब हमारी 5th एंट्री आती है परचेस गुड फॉर कैश। अब हमने कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान खरीदा कैश में, तो ये हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस गुड टू कैश। हाँ, तो चाहे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गुड्स का नाम अभी हमारे पास है नहीं, जैसे ऊपर में फर्नीचर थे तो यहाँ कुछ है नहीं, तो परचेस ही अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम परचेस का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पर परचेस का लेजर नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। कंट्रोल सी, परचेस अकाउंट किसके अंदर में आता है, परचेस के अंदर में आता है। कंट्रोल ए कर दो, सेव कर दो। कोई हमारे पास आइटम की वैल्यू नहीं है, केवल हमने सामान खरीदा है, तो इंटर करके आप इसमें सीधा डालिए 15,000 का खरीदा। कैसे खरीदा हमने, कैश खरीदा, तो कैश है इसमें नहीं है, तो कैश के लेजर बनाएंगे। कंट्रोल कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, कंट्रोल ए कर दो, परचेस फर्नीचर टू कैश 15,000। बीइंग परचेसेस गुड्स। अब हमारी 4th एंट्री होती है परचेसेस गुड फ्रॉम महेश। हमने परचेस गुड किए महेश से, लेकिन हमने पेमेंट नहीं की इसकी,
तो ये इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश, क्योंकि हमने उधार में लिए। अगर हम किसी कोई भी सामान अगर खरीदते हैं नकद में या बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा, तो उसमें हम दिखाते हैं कि बाई बैंक या बाई कैश। तो इसमें कुछ एंट्री नहीं है वैसी, तो हम महेश तो उधार में लिया हो। तो फिलहाल हम परचेस यहाँ डालते हैं, तो परचेस की एंट्री हमारे पास है ये थी, परचेस अकाउंट डेबिट कितने का, 30,000 का, टू महेश। महेश का हम लेजर बनाएंगे क्योंकि लेजर नहीं है हमारे पास। महेश अकाउंट जिससे हम खरीद रहे हैं वो कौन होता है, संटी क्रिएटर। कंट्रोल ए कर देंगे या सेव हो जाएगा, ये आ गया। इंटर इंटर कर दो, नरेशन यहाँ डाल दो, क्या बीइंग परचेज फ्रॉम 7th नंबर की एंट्री हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। तो हमने सामान बेचा है कैश में, तो हमारे पास कैश आया तो हम रिसीव करेंगे। कैश अकाउंट कितने, 25,000 का बेचा था। नहीं, इसमें आप रिसीव में बताया था ना, एंट्री उल्टी हो जाती है, तो हमारा पहले सेल आएगा, सॉरी सेल अकाउंट एक भी नहीं है, 25,000 टू कैश। डेटर हमारा इसमें कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट एक्सेप्ट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है 8 नंबर की, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार में हमने सामान बेचा है, तो हमारी जाएगी जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री करेंगे और तो इसमें क्या आएगा आपका, श्याम अकाउंट, श्याम के नाम पर लेजर नहीं है, तो हम लेजर क्रिएट करेंगे, SHAYA श्याम अकाउंट कैश बेचा है तो संडी डेटर हो गया। कंट्रोल ए कर दो, कितने का था ये, 30,000 का। तो सेल अकाउंट है हमारे पास ये, बीइंग सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अभी हमने श्याम को बेचा था उधार में, अब श्याम ने हमें रुपए दे दिए तो कैश आ गया, तो हम रिसीव क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, पर यहाँ उल्टा कर देंगे क्योंकि रिसिप्ट में उल्टी एंट्री होती है। श्याम क्रेडिट होगा, श्याम अकाउंट कितने से, इसने हमें दिए 20,000 टू कैश। बीइंग श्याम पेड पेमेंट। अब हमारी लास्ट एंट्री जो है 10th नंबर की, कैश पेड टू महेश, मतलब हमने महेश को पेमेंट की, हमने महेश से कुछ खरीदा होगा तो उसको हमने पेमेंट कर रहे हैं। हमने देखो महेश से खरीदा था 6th नंबर की एंट्री में, परचेस किया था गुड्स 30,000 का, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 10,000 की। तो पेमेंट करने की तो F5, इसमें पेमेंट की एंट्री डाल दो, क्या कैश हमारे पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, महेश के पास जा रहा है। तो महेश अकाउंट डेबिट कितने, 10,000 टू कैश, हमारे पास कैश आ रहा है। यहाँ बीइंग डाल दो, पेमेंट टू महेश। हमारी 10 एंट्री तो हो गई, लेकिन इसमें देखो जो एक सेल्स है और एक परचेस, F8 F9 का यूज़ हमने इसलिए यहाँ पर नहीं किया क्योंकि सेल और परचेस एक अलग एंट्री होती है। जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, ये सेल्स का आप करोगे तो इसके लिए आपको एक
पार्टी का नेम चाहिए, इन वाउचर वाउचर चाहिए, सेल्स लेजर अलग होना चाहिए। तो इन सेल्स और परचेज के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल एक एंट्री हमारे यहाँ पर रहेगी कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि हमने कुछ रुपए बैंक में डाल दिए, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में डाल दिया, तो यहाँ भी एंट्री अलग होती है, उल्टी हो जाती है। तो पहले हम बैंक का बना लेंगे। जैसे HDFC बैंक, HDFC बैंक अकाउंट, तो बैंक की सारी एंट्री मैंने आपको बताई थी, बैंक में जाएंगे, ये आपका बैंक डिटेल आ जाएगी। कोई नहीं, इसे सब छोड़ो। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने बैंक में डाल रहे हैं। चेक है या कैश है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, टू कैश या फिर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री और रिसिप्ट एंट्री, ये दोनों एंट्री आपकी उल्टी होती है। इसमें क्रेडिट पहले आता है, डेबिट बाद में आता है। तो ये बिलिंग में हम डाल देंगे क्या, कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये सब एक्सेप्ट कर लो। ये यहाँ से आपकी सारी एंट्री होगी। अगर हमें अपनी सारी एंट्री देखनी हो या उसमें कुछ अल्ट्रेशन करनी हो तो इसके ऐप से हम पहले बाहर आएंगे। अब हम बाहर आ गए। अब यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे, ये रहा डे बुक, इसमें एंटर करेंगे तो ये रही आपकी सारी एंट्री। इस एंट्री को अगर हम थोड़ा साइज में बड़ा करके देखना तो F1 कर देंगे, तो यहाँ पे सारी एंट्री आ जाएंगी, कौन सा हमने डेबिट किया, कौन सा क्रेडिट किया। जिससे भी अल्ट्रेशन करनी हो आपको, जैसा कि फर्नीचर टू कैश, ये वाली एंट्री 20,000 वाली, तो इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर आप इसे फर्नीचर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर आप इसे अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई हो या गलत एंट्री हुई है, अमाउंट गलत डाल दिया। बस आज हमने ये वाउचर देने थे जिसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, इतने थे। बाकी सेल्स और परचेस के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई भी इसमें पॉइंट छूट रहा हो या मुझसे कुछ गलती हुई तो आप बताना।